हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। आज है रिजल्ट्स का दिन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कंडक्ट किया गया था 23 अगस्त 2020 और कल हम लोगों ने रिलीज़ किया लीनियर प्रोग्रामिंग का रिजल्ट्स। तो आज देखते हैं किन किन स्टूडेंट्स ने बाजी मारी है। ऑल इंडिया रैंक 10 दीपांश सिंह फ्रॉम दिल्ली। पहली बार आए हो आप हवेली पे, कॉन्ग्रेचुलेशंस दीपांश। ऐसे तो आपका शायद आप टेस्ट देते थे तो आपका स्कोर शायद नीचे रहता था, इसलिए नीचे रहता होगा, बट आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। स्क्रीन पे आप आ चुके हो तो इट शुड गिव अ कॉन्फिडेंस एंड बूस्ट अप। कीप कंटिन्यूइंग दिस। देन वी हैव ऑल इंडिया रैंक 9 रिया फ्रॉम दिल्ली। रिया, आप शायद अपना रिजल्ट्स चेक कर रही हैं अपने लैपटॉप में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव गॉट द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। आपका ओडीपी काफ़ी अच्छा कमांड है। Try to improve in other subjects as well. Then we have All India rank 8 नूतन यूपी। आप भी न्यू हैं, आई मीन मतलब ऑल इंडिया टॉप 10 में आप अच्छा परफॉर्म करके आई पहली बार। आई एम रियली ग्लैड दैट न्यू स्टूडेंट्स आर कमिंग अप। इन स्टूडेंट्स का स्कोर काफ़ी नीचे रहता था, जहाँ तक मुझे याद है उनका अराउंड बीच में रहते थे, एवरेज में या फिर बिलो एवरेज। जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे कहीं बीच में छोटा सा एक कोने में पड़े रहते थे। बट सिंस दे आर कमिंग अप, इट्स अ गुड न्यूज़ कि मेहनत आपकी रंग ला रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस नूतन। घर में बता दीजिएगा, ठीक है, कि आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो रहा है और चांसेस बन रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो। रोशन बिहार, सॉरी आपका फ़ोटो नहीं था, आप ऑफलाइन थे, शायद आपने देखा भी और आप मे बी शायद आप रिप्लाई नहीं किए। तो आपने स्कोर किया है ऑल इंडिया रैंक 7। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सब मार्क्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि आपको कितना स्कोर मार्क्स आया है। देन वी हैव ऑल इंडिया रैंक 6 अंकित। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अंकित। कीप कंटिन्यूइंग इफ़ यू विश टू, क्योंकि आपका भी चांसेस काफ़ी हाई है। तो आप फोकस्ड खोए मत, फोकस पे बना करके रखें, ठीक है, फोकस बना के रखें। कॉन्ग्रेचुलेशंस अंकित। देन वी हैव डिम्पी रेजुरा फ्रॉम दिल्ली अगेन, सॉरी नॉट अगेन, या दिल्ली अगेन। ऑल इंडिया रैंक 5। आप भी न्यू हैं तो सीरियसली आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी दैट न्यू स्टूडेंट्स आर कमिंग अप एंड अचीविंग ग्रेट स्कोर्स। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी आपका कमांड काफ़ी अच्छा रहा। देन वी हैव अभिजीत महाराष्ट्र। You did not respond to the message I had given you. I means I asked your photo, you didn't respond. So sorry, we didn't put your photo here. So all India rank 4. So congratulations Abhijit from Maharashtra. Then we have Alok Kumar, all India rank 3. Congratulations Alok. काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आपने परफॉर्म किया है। कंटिन्यू दिस। देन वी हैव ऑल इंडिया रैंक 2 रानू बिहार। रानू और आफ्ताब, मतलब इनका तो कोई तोड़ ही नहीं है, रहेगा ही रहेगा। आफ्ताब शायद टेस्ट नहीं दिया था इसलिए आया नहीं, वरना टक्कर होता ज़बरदस्त तरीके का। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस रानू। एंड देन ऑल इंडिया रैंक 1 नचिकेत फ्रॉम महाराष्ट्र। यू आर इम्प्रूविंग अ लॉट। आई मीन मैन सीरियसली आप कहाँ से कहाँ आप जा रहे हो आपको सीरियसली खुद नहीं पता। पहले आप रहते थे टॉप 10 के अंदर भी नहीं रहते थे। कल ही रिजल्ट पब्लिश हुआ था तो उसमें आपका शायद 8 या 9 था, आई डोंट नो, बट फिर से आप टॉप 10 में रह रहे हो और 1 रैंक लेकर के आ रहे हो। इट्स अ गुड साइन फॉर यू। कीप बूस्टिंग योरसेल्फ, इट्स अ गुड साइन फॉर यू, ठीक है। तो ये थे टॉप 10 स्टूडेंट्स। अब हम बता देते हैं, देखिए पार्टिसिपेंट्स कितने थे और कितने लोगों का रिजल्ट आया है। तो 23 अगस्त को टेस्ट कंडक्ट किया गया था और ये सारे हम लोग नाम पढ़ेंगे रिजल्ट्स में। अभी आप देख लीजिए पार्टिसिपेंट्स कितने थे। 54 पार्टिसिपेंट्स थे। यहाँ पे 54 दिखा रहा है, बट प्रॉब्लम ये हुआ है कि 49 स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया है, क्योंकि बाकी के जितने भी 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स को कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि सर मैंने तो टेस्ट ही नहीं दिया। तो फिर आपका नाम यहाँ पे क्यों अपेयर हुआ, आई डोंट नो, शायद आपने कुछ मिस्टेक हो गया या कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, या आप वेबसाइट पे आपका पेपर नहीं था, आपको कंफर्म भी किया गया था बट आपने बोला कि आपने टेस्ट ही नहीं दिया। स्ट्रेंज। तो ध्यान रखिए जब भी आप टेस्ट दें तो कृपया करके इसे आप कंफर्म करा लीजिए करिए, ठीक है। जब भी जो कंफर्मेशन लिस्ट जो पब्लिश होती है कि उसमें नाम आपका सही है या नहीं है, मिसिंग है, तो आप रिवर्ट करके आप उसको करा सकते हैं करेक्ट, ठीक है।
चलिए अब रिजल्ट्स हम देखते हैं बाकी सारे स्टूडेंट्स का। नचिकेत दीवान फ्रॉम महाराष्ट्र ऑल इंडिया रैंक 1, रानू फ्रॉम बिहार 2, आलोक कुमार बिहार, अभिजीत महाराष्ट्र, डिम्पी रजोरा दिल्ली, अंकित बिहार, रोशन बिहार, नूतन यूपी, रिया दिल्ली, दीपांश दिल्ली, मनीष कुमार बिहार। कॉन्ग्रेचुलेशंस मनीष, आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। निहाल राजस्थान, युवराज बिहार, आफ्ताब दिया ओके वो डाउन हो गया है, ठीक है होता है, नो वरीज, आप काम करिए ओडी पे। बी साई चंदन तेलंगाना, तान्या कौशिक दिल्ली, रश्मि एमपी, दीपाली दत्ता महाराष्ट्र, आकाश भदौरिया एमपी, विनायक कर्नाटका, देवश्री छत्तीसगढ़, सुधा बिहार, वरुण कुमार बिहार, प्रिया कुमारी बिहार, संजय बिहार, देन शिखा बिहार, सान्या सिंह यूपी, शांतनु वेस्ट बंगाल, अमन बिहार, फिरदौस असीफा उड़ीसा, गुलशफा दिल्ली, अंकित कुमार ठाकुर बिहार, प्रीति महाराष्ट्र, ईशानी हिमाचल प्रदेश, नीरव गुजरात, अनुचला हरियाणा, सुलाता शॉ वेस्ट बंगाल, सोहन लाल राजस्थान, आयुष आनंद बिहार, ममता हरियाणा, तरुण उत्तराखंड, गौरव यादव बिहार, कुंज बिहारी राजस्थान, कृतिका शर्मा राजस्थान, संगीता रे बिहार, मनीष यूपी, समीर महाराष्ट्र, गजानन महाराष्ट्र, कल्याणी उड़ीसा। देखिए 49 स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया है यहाँ पे। अब स्टेट वाइज आते हैं हम लोग। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, 2 स्टूडेंट हैं, शांतनु आपका स्कोर है 62 आउट ऑफ 100, सुलाता 53। सुलाता यू नीड टू इम्प्रूव इट, आप फोकस रहिए। रानू का स्कोर है 82, आलोक कुमार 80, अंकित 77, रोशन 76, मनीष कुमार 74, युवराज 73, आफ्ताब 72, सुधा 64, वरुण कुमार 63, प्रिया कुमारी 63, संजय 63, शिखा 63, अमन 60, फिर अंकित कुमार ठाकुर 58, आयुष आनंद 50, गौरव यादव 46, संगीता रॉय 32, नूतन 75, सान्या सिंह 62, मनीष 31। यूपी से हैं, हरियाणा से 2 हैं, अनुचला 55 और ममता 50। मध्य प्रदेश रश्मि 70, आकाश 69, देन राजस्थान निहाल 74, सोहन लाल 50, कुंज बिहारी 44, कृतिका शर्मा 36, छत्तीसगढ़ देवाश्री 65, तरुण चुपल 50, देन हिमाचल प्रदेश ईशानी 57, कर्नाटका से एक ही हैं, विनायक 79, दिल्ली डिम्पी रजोरा 78, रिया 75, दीपांश सिंह 74, तान्या कौशिक 71, गुल्फ शाह ओके 58, देन गुजरात नीरव 56, तेलंगाना बी साई चंदन 72, फिरदौस असीफा 59, then we have Kalyani 25 from Odisha I guess, yes, and then Maharashtra Nachiket 82, Abhijit 79, Dipali 70, Preeti 58, Sameer 30, गजानन 27। और जिनका मार्क्स सेम आया है उनको अपने प्रेजेंटेशन के हिसाब से रैंक किया गया है। इस बार हम लोग का स्टेट बना है स्टेट ऑफ द वीक, मतलब इस टेस्ट के लिए बिहार ओडी के लिए। क्यों बना है मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे टॉप 10 में आपको बिहार के 1 2 3 4 बिहार के मिल रहे हैं, 2 महाराष्ट्र हैं, 3 दिल्ली है, 1 यूपी है, तो सबसे हाईएस्ट नंबर बिहार के हैं, इसलिए स्टेट ऑफ द वीक इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए बिहार है। ठीक है, तो अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको टेस्ट रेगुलरली देना है, आप रेगुलरली टेस्ट देते हो तो आप टच में रहते हो, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है, आपको प्रोज एंड कॉन्स पता चलते हैं कि कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, कहाँ पे आपका कमज़ोर हो। तो ये चीज़ आप पकड़िए, क्योंकि आप जब लास्ट में फाइनल जब आप रिहर्सल दोगे, मतलब जब फाइनल एग्ज़ाम दोगे, तो ये आपके डिमेरिट्स को ओवरकम करने का एक बहुत ही नायाब तरीका है। आप कंटिन्यूसली वीक में 2 बार टेस्ट होते हैं और फिर मेगा टेस्ट तो होता ही है मंथ में 1 बार, तो वो टेस्ट दीजिए। हम हमेशा बोलते हैं टेस्ट आप जितना रेगुलरली देंगे ना, तो उतना फिर आपको ज़्यादा और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका कंटिन्यूस रहेगा फ्लो। लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं देंगे, डायरेक्ट आप फाइनल एग्जाम में कूदेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप सीरियसली हम लिख के स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे देंगे कि जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, यहाँ का मेरा जरूरी नहीं कि आप मेरा ही टेस्ट दो, आप कहीं का भी टेस्ट दो, बिना टेस्ट दिए हुए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलता। गांठ बांध लीजिए अच्छे से, ठीक है।
तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो हमारा टेस्ट तो हमारा टेस्ट दीजिए, अगर आपको कहीं और का टेस्ट आपको अच्छा लग रहा है तो जहां आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है वहां दीजिए, बट दीजिए। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपकी तैयारी हो या ना हो, आपको टेस्ट देना ज़रूरी है और कंटिन्यूसली आप प्रोग्रेस होते रहेगा। अभी हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया, सुन लीजिए मेरी बात। लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, वेक्टर एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, न्यूमेरिकल एनालिसिस। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अगले 2-3 दिन में, एनालिटिक ज्योमेट्री 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका टफ सब्जेक्ट्स आ जाएंगे आपके, रियल एनालिसिस, कैलकुलस, मॉडर्न अलजेब्रा, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, मैकेनिक्स एंड फ्लूइड्स। कुछ ही सब्जेक्ट्स और कोर्सेज बचे हुए हैं, अक्टूबर एंड तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक जितना भी आपको समय मिल रहा है ना, जितने भी कोर्सेज कंप्लीट हो गए हैं उस पर प्लीज़ अपनी पकड़ बना लीजिए, क्योंकि जैसे कोर्सेज और कंप्लीट होते चले जाएंगे आपका बर्डन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपको ढेर सारी चीज़ें रिवीजन करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको दिमाग में स्टोर करना पड़ेगा। तो एक फ्लो में चल रहा है, एक सीरीज में चल रहा है, तो ये मत सोचिए कि हम सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे फिर हम देंगे, नहीं होगा, उतना समय नहीं है आपके पास। ठीक है, तो जिस तरह से कोर्स कंप्लीट होते चला जा रहा है, हर वीक में जैसे टेस्ट हो रही है, आप स्पीड से पढ़ते जाइए, कंप्लीट करते जाइए और टेस्ट देते जाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सॉरी, अगले वीडियो में नहीं मिलना है हमको, इसी वीडियो में मिलना है। फीडबैक छूट गया था, मेरे को फीडबैक देने दीजिए कि लास्ट 5 स्टूडेंट्स कौन थे। मैं पहले लिस्ट दिखा देता हूँ, और देखिए बॉटम से नीचे से 5 स्टूडेंट्स थे। कल्याणी उड़ीसा, गजानन महाराष्ट्र, समीर महाराष्ट्र, मनीष यूपी और संगीता रे बिहार। 1 2 3 4 5 आपका स्कोर रहा है 49, सॉरी आपका स्कोर पता नहीं, शायद कुछ भी रहा है। बॉटम से आप रैंक है 49, 48, 47, 46, 45। आपका फीडबैक दिया गया है पेपर इवैल्यूएटर के द्वारा, तो देखिए क्या दिया हुआ है। कल्याणी से बात करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, लेस क्वेश्चंस वेर अटेम्प्टेड, पुअर परफॉर्मेंस। सो कल्याणी मैडम प्लीज आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और अच्छा परफॉर्म कीजिए। गजानन महाराष्ट्र, प्रेजेंटेशन वाज नाइस, आई गेस यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस। आपने वही गलती की, ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। स्पीड का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मैं नोटिस कर रहा हूँ। लास्ट कल वाला टेस्ट में भी स्पीड बहुत कम स्टूडेंट्स, मतलब बहुत स्टूडेंट्स ने कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था। तो आप स्पीड पे ज़्यादा काम करिए कि आपका जितना भी टाइम अलॉट किया गया उसमें जल्दी से स्पीड से आप बनाइए, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए। और समीर को दिया है, प्लीज ट्राई टू इम्प्रूव योर आंसर्स, यू लेफ्ट सम ऑफ द आंसर्स इन द मिड वे एंड पेपर इवैल्यूएटर काइंडली कीप स्पेलिंग मिस्टेक्स। आप जब टाइप करते हो तो अपना स्पेलिंग्स देखें, यहाँ पे मनी ही लिख दिया या आंसर्स लिख दिया। तो पेपर इवैल्यूएटर आपके लिए भी है और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। मनीष का है, प्लीज ट्राई टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। संगीता, प्रेजेंटेशन वाज गुड बट प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस। देखिए सबका लगभग वही है, अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस, अब मोर क्वेश्चंस। आप एक चीज नोटिस करिए कि नीचे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनमें आप गौर करिएगा कि इधर नीचे जितने भी ये सारे स्टूडेंट्स होंगे ना, सब में आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगा, ये लोग कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। और आपको यहाँ पे कॉमन मिलेगा, ये लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। अंतर आप पहचानिए कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस या फिर ऊपर जो आपका रैंकर्स होता है और नॉन रैंकर्स होता है, उसमें क्या अंतर होता है। पहला चीज़ तो आपको समझ में आया कि क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको थोड़ा सा कुछ आता है ना तो स्टेप मार्किंग तो मिलेगा ही है, जाहिर सी बात है, स्टेप मार्किंग तो मिलना ही है। तो वो नंबर क्यों नहीं फेच करना आपको। तो इसलिए आप मैक्सिमम जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे ना, तो 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर बहुत मैटर करता है। तो आप वो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम एक क्वेश्चन बना लिए उसी को हम सजाने में लग गए हैं। सजाना तो ठीक है, लेकिन आप किसी लिमिट तक सजाइए। अब ये नहीं कि आपको एक ही क्वेश्चन में इतना सजा दिए हैं कि बाकी क्वेश्चन के लिए आपको समय ही नहीं मिल रहा है। तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन से अटेम्प्ट करिए और करेक्ट स्पीड और एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो बस ये चीज़ आपको मुझे बताना था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।